तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको, हम लोग जानेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में ये है क्या। और मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। आखिर में क्या है हाइड्रोजन आयन सांद्रण? 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहा जाता है। इसे एक्टिव मास आप H+ से दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2O है, वाटर है। वाटर को मित्रों आप 2 रूपों में हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, यानी 2 रूपों में आप तोड़ सकते हो, एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रॉक्सिल आयन। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन आयन विच इज इक्वल टू हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन दोनों इक्वल है हाइड्रॉक्सिल आयन के, तो ये क्या है, उदासीन है। ठीक, उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन है हाइड्रॉक्सिल आयन के, यानी कि मित्रों जो हाइड्रोजन आयन है इसकी मात्रा जो विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन से क्या है, बड़े अधिक है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो विलयन अम्लीय है। भाई हाइड्रोजन आयन अम्लीय होता है, हाइड्रॉक्सिल आयन क्षारीय होता है। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है हाइड्रॉक्सिल आयन से, विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। फिर देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है किससे, हाइड्रॉक्सिल आयन से, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। तो ये चीज़ ध्यान में रखना मित्रों, अगर इस प्रकार का हो तो उदासीन, अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा से अगर अधिक होता है तो अम्लीय, अगर हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा अधिक होती है हाइड्रोजन आयन से, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। इसके बाद आ जाता है मित्रों जल का आयनिक गुणनफल, जो कि इसी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के एवं हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण के आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। KW मित्रों जल का आयनिक गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए KW का मान स्थिर ताप पर प्रयोगों द्वारा पाया गया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है 1 × 10⁻⁻14। भाई H2O को आप विभाजित करेंगे H+ OH- में टूटेगा, तो KW बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के सांद्रण का गुणनफल, ये भाग गुणा में है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यही यहाँ पर बताया गया। ठीक, यह बराबर होता है। देखिए हाइड्रोजन आयन है तो ये 10⁻⁻7, हाइड्रॉक्सिल आयन है 10⁻⁻7। राइट, तो अगर दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे बराबर 10 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए मित्रों आता है पीएच मूल्य। दरअसल पीएच मूल्य को प्रस्तुत किस वैज्ञानिक ने किया, ये पीएच मान के बारे में जरा हम लोग जानते हैं, थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। इसे सन 1909 में डेनिश रसायन वैज्ञानिक जो थे लॉरेंसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मापन के लिए पीएच स्केल प्रस्तुत किया, जिससे विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप की जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीएच स्केल है, पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक है। अगर 7 अगर पीएच स्केल का मान है, उदासीन है, 7 के नीचे आएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, 7 के ऊपर जाओगे तो क्षारीय हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें मित्रों आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पीएच के बारे में हम देखिए पीएच वैल्यू के बारे में। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम, मित्रों व्युत्क्रम का मतलब ये यूनिवर्सली व्युत्क्रम मतलब ये नीचे है ना मित्रों, जब ऊपर में जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए व्युत्क्रम बोल दिया जाता है। यहाँ नीचे है तो इसीलिए व्युत्क्रम, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर log 1 एक्टिव मास ऑफ H+ बेस 10। आप इसे सीधा करोगे तो पीएच बराबर ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस log ऑफ एक्टिव मास ऑफ H+। फिर देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। राइट, तो इतनी चीज़ें हुई मित्रों। और देखिए इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच तथा पीओएच में संबंध, आखिर में क्या रिलेशन है, इनमें क्या संबंध है, पीएच तथा पीओएच में इनके संबंध है। पीएच + पीओएच बराबर 14। सूचक इसमें आया है, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमान में उदासीन बिंदु अंत बिंदु के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या है, अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त पदार्थ अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल, दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं, फिनाइलफेथिलिन मेथिल ऑरेंज एक अम्ल क्षार सूचक है। राइट,
और मित्रों थोड़ा हम आपको पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एक क्वेश्चन हमारे पास। चलिए मित्रों ध्यान दें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻8 है तो पीएच बताओ। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब है एक्टिव मास ऑफ BH प्लस बराबर कितना दिया है मित्रों 10⁻⁸। अच्छा हमने आपको एक फार्मूला बताया, पीएच बराबर माइनस log ऑफ एक्टिव मास ऑफ BH प्लस और बेस 10। पीएच बराबर माइनस log, यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, माइनस log ऑफ एच प्लस का वैल्यू मित्रों कितना है 10⁻⁸ बेस 10। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगी, ये अंश log m पर पावर n, तो यहाँ log m ये पहले आ जाएगी, ये का फार्मूला जानते हैं log m पर पावर n, तो ये हो जाएगा मित्रों n log m, राइट, ये पहले चलाएगा। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये देखिए माइनस पहले से एक माइनस इसका तो +8 log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए 8। ये रहा मित्रों आपका आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हल किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं जहाँ पर आपका POS से रिलेटेड हो। चलिए मित्रों यहाँ पर देखिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन का हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण 10⁻⁻6 है तो पीएच बताओ। एक हमने आपको फार्मूला ये बताया था पीएच धन POH बराबर 14, राइट। पीएच हाइड्रोजन के लिए है, POH हाइड्रॉक्सिल के लिए है। एक फार्मूला हमने आपको ये भी बताया था पीएच बराबर माइनस log ऑफ एक्टिव मास ऑफ BH प्लस। दूसरा फार्मूला मित्रों हमने आपको ये बताया, ध्यान दीजिएगा, POH बराबर माइनस log ऑफ एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। अब आप बताइए इस फार्मूले में कौन सा, अभी सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये वाला लगा दीजिए, POH बराबर माइनस log, देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दिया है ना, ये हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का मतलब ये होता है मित्रों एक्टिव मास ऑफ OH माइनस बराबर 10⁻⁻6, ये है हाइड्रॉक्सिल आयन, राइट। अब इसी में रख दीजिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ये पहले चला आएगा, पहले हमने आपको इसमें समझाया, तो +6 log 10 बेस 10 तो बराबर +6 का 1 बराबर 6, राइट, ये हुआ। अच्छा इसमें हमें पीएच निकालना है, तो आप कौन सा मित्रों फार्मूला लगाओगे, ये वाला पीएच धन POH बराबर 14 लगा दीजिए, पीएच धन POH बराबर 14, राइट। अब यहाँ आप पीएच निकालना है, POH का वैल्यू कितना दिया है 6 बराबर 14, तो कितना निकल के आया मित्रों पीएच बराबर 8, तो विलयन कैसा है, क्षारीय है, ये है आपका आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में हम लोग सीख पाएँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण कैसे निकालेंगे। खास बात यह है पीएच के बारे में सीखा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।